नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और दोस्तों, एक भर्ती निकली हुई थी विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर में। ठीक है, ये भर्ती थी, देख लीजिए, संचालनालय राज्य विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर। ठीक है, एंड यहाँ पर ये एक संविदा भर्ती थी। ठीक है, आवेदन 22 अगस्त से 5 सितंबर 2024 तक आमंत्रित किए गए थे। पद था, देख लीजिए, वैज्ञानिक अधिकारी भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान। ठीक है ना, इन सब का सिलेक्शन वगैरह सब चीज़ हो चुका है, आई थिंक। एंड दोस्तों, ये दोनों पद थे, देख लीजिए, प्रयोगशाला सहायक एंड प्रयोगशाला परिचारक। इस दोनों की योग्यता 10वीं पास ही थी, आई थिंक। यहाँ पर देख सकते हैं, प्रयोगशाला सहायक हेतु 12वीं कक्षा था, उच्चतर माध्यमिक, और प्रयोगशाला परिचारक हेतु यहाँ पर 10वीं कक्षा, ठीक है ना, 10वीं कक्षा उत्तीर्ण मांगा गया था। तो दोस्तों, इस भर्ती की पात्र सूची जो है आ चुकी है। ये देख लीजिए, एक सूचना जारी की गई है। इनका जो वेबसाइट है cgfsl.nac.in, यहाँ नोटिफिकेशन में ये देख लीजिए, ये लगी हुई है। ये अब इस सूचना को हम पढ़ दे रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें बोली गई है। ठीक है, तो देख लीजिए, संचालनालय राज्य विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर, ये इनका पता है। एंड 9 अप्रैल अर्थात कल के डेट में शाम को ये जारी हुई है सूचना। राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर के भर्ती विज्ञापन क्रमांक, ये भर्ती एवं चयन 2024 रायपुर, दिनांक 16 अगस्त 2024 द्वारा। इसको एक बार मैच कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों विज्ञापन क्रमांक को मैच करना सबसे ज़रूरी है। देख लीजिए, यहाँ पर है एम 3406A/2023, है ना, रायपुर, और 16 अगस्त 2024 को ये जारी किया गया था। बिल्कुल देख लीजिए, वही है 3406A। ठीक है, कंफर्म है, यही विज्ञापन है। तो 22 अगस्त से 5 सितंबर 2024 तक यहाँ पर आवेदन जो है मंगाए गए थे। प्राप्त आवेदनों के दस्तावेजों एवं प्रमाण पत्रों के अवलोकन पश्चात प्रयोगशाला सहायक एवं प्रयोगशाला परिचारक हेतु पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची 9 अप्रैल को जारी कर दी गई है। तत्संबंध में अभ्यर्थियों को दावा आपत्ति हो तो दिनांक 17 अप्रैल 2025 को 5 बजे तक दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। सप्रमाण दावा आपत्ति राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर के वेबसाइट में उपलब्ध प्रारूप में विभाग के ईमेल आईडी में भेजा जाना सुनिश्चित करें। दोस्तों, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी में भेजना है। अगर आपको ईमेल आईडी में भेजना नहीं आता तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ये क्यूआर कोड है, ठीक है, इससे हमें आप संपर्क कर सकते हैं। डाक एवं स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किए गए दावा आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, नियत दिनांक के पश्चात ईमेल पर दावा आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिना प्रमाण के दावा आपत्ति को पूर्णतः अमान्य कर दिया जाएगा। प्राप्त दावा आपत्ति के परीक्षण पश्चात अंतिम निर्णय लिया जाएगा। देखो, चूंकि यहाँ पर ईमेल में भेजना है, कोई शुल्क नहीं है, तो एक मात्रा में भी मिस्टेक है तो भी आप दावा आपत्ति लगाइए। और एक चीज़ याद रखें ना, बहुत सारे लोगों में ये भ्रम रहता है कि हमारा नाम अगर पात्र सूची में है तो हम क्यों दावा आपत्ति करें, या फिर अगर नाम अपात्र में है तभी दावा आपत्ति किया जाता है। ये गलत बात है। अगर नाम, आपका नाम जो है पात्र सूची में भी है, उसमें कोई त्रुटि है, कहीं पर भी कोई त्रुटि है, जैसे आपका 10वीं के परसेंटेज में कुछ मिस्टेक है, नाम में कुछ मिस्टेक है, डेट ऑफ बर्थ में कुछ है, तो वहाँ पर भी दावा आपत्ति लगाना अनिवार्य होता है। ठीक है, क्लियर कर लेंगे। तो आपको दावा आपत्ति लगाने से चूकना नहीं है अगर किसी प्रकार से परेशानी है। अब इनका जो लिस्ट है, इनको देख लेते हैं। यहाँ पर सारे लिस्ट जारी कर दिए गए हैं। प्रयोगशाला सहायक हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची, तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ है। एलिजिबल इतने सारे लोग पात्र हैं। अब ये अपात्र क्यों हैं, इनको देख लीजिए, क्यों अपात्र हैं। रिमार्क्स, नॉट एलिजिबल फ्रॉम नॉट सबमिटेड, ओनली रिज्यूम सबमिटेड। इन्होंने केवल रिज्यूम सबमिट कर दिया है भाई, ठीक है, मार्कशीट नहीं सबमिट किया है। एंड नॉट एलिजिबल आउट ऑफ सीजी, छत्तीसगढ़ से बाहर है। संविदा भर्ती दोस्तों मैक्स छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए होता है। ठीक है, एज नॉट मेंशन, उम्र जो है नहीं मेंशन किया गया था। दोस्तों, ये भर्ती जो है ऑफलाइन थी। ठीक है, इसमें आवेदन फॉर्म भर के आपको भेजना था। हमने बाकायदा इसका वीडियो बनाया हुआ था, तो इन्होंने सही से फॉर्म नहीं भरा है। नॉट एलिजिबल आउट ऑफ सीजी, मतलब नॉट एलिजिबल 10th, कहने के तात्पर्य इन्होंने आई थिंक जो है 10वीं कक्षा का मार्कशीट जमा नहीं किया होगा। तो ये बहुत सारा चीज़ यहाँ पर दिया गया है। अब जैसे कि ये देख लीजिए, ओबीसी सीजी, यहाँ पर सब चीज़ लिखा है। नॉट एलिजिबल, ये क्यों अयोग्य किया गया है, ये यहाँ पर मेंशन नहीं है। ठीक है, नॉट एलिजिबल 12 आर्ट सब्जेक्ट, अब भाई 12वीं में आर्ट नहीं था, यहाँ पर विज्ञान सब्जेक्ट मांगा गया था, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर अपात्र हैं। तो भाई यहाँ पर सारा पात्र सूची जो है अपलोडेड है। हम सारी सूची नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डाल के दे रहे हैं, वहाँ से आप लोग जो है देख लीजिएगा। अब मेनली आ जाते हैं कि कहना चाहिए इसका सिलेबस क्या होगा,
क्योंकि इनका जो विज्ञापन है इसमें इनकी चयन प्रक्रिया लिखी हुई थी। क्या है चयन प्रक्रिया ये समझ लीजिए। तो ये देख लीजिए, चयन प्रक्रिया कम संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा तथा अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर लिखित परीक्षा का आयोजन विभाग द्वारा किया जाएगा। ये मैक्स पॉसिबल है कि ये लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अब इसमें दोस्तों लिखित परीक्षा में सिलेबस क्या हो सकता है, तो देखो एक उच्च शिक्षा विभाग भर्ती निकली हुई थी 880 पोस्ट, उसमें जो है ये प्रयोगशाला परिचारक का सिलेबस दिया गया था। तो कमोबेश दोस्तों यहाँ पर सिलेबस यही रखना है, समान विज्ञान और सामान्य अध्ययन, यही दोनों जो है मैक्स होना चाहिए, क्योंकि 10वीं बेस से एग्जाम जो है हो रहा है कहना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा इसका सिलेबस, आप इसी को मान के चलिए जब तक इनके द्वारा कोई सिलेबस जारी नहीं किया जा रहा है। इसकी तैयारी दोस्तों हम बहुत दिनों से करा रहे हैं, आप इस तैयारी में जुड़ सकते हैं। इसमें क्या क्या मिलेगा सब चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। और एक बात कुछ लोग यहाँ पर कमेंट करते हैं सर इसमें पेमेंट कितना मिलेगा, तो देखो संविदा भर्ती में ना एक मुश्त मासिक मानदेय जो है मिलता है। देखो 20,675 रुपया और ये 16,615 रुपया, ये एक मुश्त मिलेगा मान के चलो, इसमें और कुछ आपका जुड़ेगा नहीं। अगला क्वेश्चन है क्या सर इसमें पेमेंट बढ़ता है? हाँ पेमेंट बढ़ता है, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी है उस अनुपात में नहीं बढ़ता है। दोस्तों नौकरियों की ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलते रहे, इसके लिए आपको करना क्या है, ये जो QR कोड है इसको स्कैन करना है, आप सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाएंगे, जहां पर आपको सारी चीज़ों की अपडेट आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में।